हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने छोटे से परिवार SK स्टडी ग्रो पर। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के MCQ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज की जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। कंप्यूटर का जनक या कहें कि कंप्यूटर का पिता। ऑप्शन है अपनी एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स और वॉन न्यूमैन। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है चार्ल्स बेबेज। अपना उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दोस्तों आज का अपना अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों, पहले कंप्यूटर का क्या नाम था बताइए। एटलस था, विंडोज़ था, लिनक्स था या एनिएक था? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? दोस्तों, इसका उत्तर डी रहने वाला है, एनिएक। ठीक है, इसका उत्तर एनिएक होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, विंडोज़ क्या है? क्या है दोस्तों? विंडोज़ क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है सी। विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आज का अपना अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ, नहीं ये क्वेश्चन गलत है। कितनी पीढ़ियाँ, कौन सी पीढ़ी चल रही है ये होना चाहिए था। ठीक है, कौन सी पीढ़ी चल रही है, कौन सी पीढ़ी चल रही है। ठीक है, वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है ये पूछा है इसने। ठीक है दोस्तों, बताइए तीसरी है, चौथी है, पांचवी है या छठी है? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 5। वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो है वो चल रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपका अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया? दोस्तों, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था बताइए। परम था, सुपर था, सिद्धार्थ था या गौतम था? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताइए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 17 जनवरी, 7 जुलाई या फिर 2 दिसंबर? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? बताइए दोस्तों, पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था? आईसी चिप थी, ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब थी या माइक्रो प्रोसेसर था? तो दोस्तों, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में देखा था पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें बताइए, आईसी चिप थी, ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब था या माइक्रो प्रोसेसर था? दोस्तों, दूसरी पीढ़ी में जो है वो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। पहली पीढ़ी में किसका था? पहली पीढ़ी में था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में किसका है? ट्रांजिस्टर का। ठीक है दोस्तों, अपना उत्तर है बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका आज का अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया ये बताना है अपने को। आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर? देखिए दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर हो चुका है। तीसरी पीढ़ी में जो है अपने आईसी चिप, जिसे इंटीग्रेटेड चिप कहा जाता है, इसका उपयोग किया था। यह सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आज का अपना अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया था? अपने ऑप्शन हैं दोस्तों, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों आईसी चिप तीसरी में है, ट्रांजिस्टर दूसरी में है, वैक्यूम ट्यूब पहली में है, और तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है वह कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में। अपना उत्तर होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपका अगला क्वेश्चन। पीसी का पूरा नाम। पीसी का पूरा नाम बताना है दोस्तों। पीसी को क्या कहते हैं? प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पर्सनल काउंटर कहते हैं, या प्रोग्राम कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, कंप्यूटर का हिंदी में नाम। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? गणना करने वाला कहते हैं, संगणक कहते हैं, कामकाजी कहते हैं, या तेज़ी से काम करने वाला कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर क्या है यह पूछा है हमें। क्या प्रिंटर लेजर है, स्कैनर लेजर है, या कीबोर्ड लेजर है, या पेन ड्राइव लेजर है? तो दोस्तों अपना उत्तर होगा प्रिंटर। क्या होगा? प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो लेजर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये है अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं दोस्तों? जिनसे आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। बताइए। कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन। दोस्तों कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी अपना प्रोजेक्टर जो है ये आउटपुट डिवाइस होगा दोस्तों। ठीक है, और माइक्रोफोन है ये भी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अपना उत्तर होगा सी। ठीक है, क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है दोस्तों अपना आज का अगला क्वेश्चन। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? दोस्तों पिछले में पूछा था आउटपुट डिवाइस, इसमें पूछा है इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया मॉनिटर है। मॉनिटर हमें क्या देता है? मॉनिटर में आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर भी आउटपुट देता है। प्रिंटर है ये प्रिंट निकाल के देता है, लेकिन स्कैनर है यह इनपुट लेता है हमसे। ठीक है, तो ये स्कैनर जो हो जाएगा ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी। अपना उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? दोस्तों इमेज फाइल फॉर्मेट पूछा है अपने को। क्या वाव है, क्या MP4 इमेज का फाइल फॉर्मेट है, क्या JPG है, क्या MP3 है? दोस्तों MP3 तो ऑडियो सॉन्ग होते हैं, MP4 वीडियो होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा JPG। JPG जो है यह एक पिक्चर का फॉर्मेट होता है। अपना उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपका अगला क्वेश्चन। MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? दोस्तों मैंने आपको बताया MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। क्या ऑडियो बताया, क्या इमेज बताया, क्या वीडियो बताया? इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, वीडियो फाइल फॉर्मेट। MP4 जो है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? बताइए। क्या गूगल क्रोम है, क्या एंटीवायरस है, क्या यूट्यूब है, या क्या विंडो है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण अपना विंडो है। क्या है? विंडो। उत्तर होगा अपना डी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अपने को यह नहीं बताना है कौन सा है, अपने को यह बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या DBMS है, क्या लिनक्स है, क्या MS DOS है, क्या MS विंडो है। दोस्तों बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों अपना उत्तर होगा DBMS। ठीक है दोस्तों, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अपना उत्तर होगा A। बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक का होता है। दोस्तों बाइनरी नंबर अंक जो है वो कितने अंक का होता है ये पूछा है। क्या 2 का है, क्या 3 का है, 4 का है या फिर 8 का है। दोस्तों इसका अपना उत्तर होगा A। बाइनरी अंक जो है ये 2 नंबर का होता है और यह 0 और 1 होता है। ठीक है, इसके बीच होता है। अपना उत्तर होगा A। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। जैसे अपने में दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। दोस्तों बताइए कंप्यूटर का दिमाग हम किस भाग को कहते हैं। क्या रोम को कहते हैं, क्या CPU को कहते हैं, या रैम को कहते हैं, या फिर CD ड्राइव को कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग जो है वो CPU को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं, CPU को। अपना उत्तर होगा B। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, CPU का पूरा नाम पूछा है। दोस्तों CPU का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्या कंप्यूटर पावर यूनिट है, सेंट्रल पावर यूनिट है, या फिर सेंट्रल पागल यूनिट है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अपना उत्तर होगा दोस्तों A, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर देना। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका अपना उत्तर रहने वाला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका उत्तर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये चौथा ऑप्शन पता नहीं क्यों मिसप्रिंट है शायद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई। ठीक है, किस वर्ष की गई, 45, 1946, 1947 या फिर 1948। तो दोस्तों अपना उत्तर होने वाला है 1946। क्या होगा, 1946। B अपना उत्तर राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। दोस्तों क्वेश्चन है कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। दोस्तों क्या असेंबली भाषा होती है, हाई लैंग्वेज भाषा होती है, या मशीनी भाषा होती है, लो लेवल भाषा होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है। किसे समझता है, मशीनी भाषा को समझता है। अपना उत्तर होगा C। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन कहता है, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है। दोस्तों कौन सी मेमोरी है वह कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करती है, बाद में डेटा को खो देती है। बताइए दोस्तों कौन सी होगी। क्या DVD है, क्या हार्ड ड्राइव है, क्या रैम है, या फिर रोम है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका उत्तर होगा रैम। रैम जो है यह एक अस्थायी मेमोरी है और यह थोड़ी देर बाद ही डाटा को क्या है, नष्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। कौन हमेशा के लिए डाटा को स्टोर करता है। स्थायी मेमोरी के लिए पूछा है दोस्तों, हमेशा के लिए यानी स्थायी मेमोरी के बारे में पूछ रहा है। कौन सी स्थायी मेमोरी है, मैंने आपको बताया कि रैम अस्थायी मेमोरी है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है। ठीक है, कौन सी है, स्थायी मेमोरी है।
चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है www का आविष्कार किसने किया? क्या है दोस्तों? www का आविष्कार किसने किया? तो www का आविष्कार दोस्तों टिम बर्नर्स-ली, गेट वेल्स, ब्रेटली या जॉन सीना, इनमें से अपना उत्तर होगा दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। ठीक है दोस्तों, अपना उत्तर होगा ए। टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है दोस्तों, सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर? तो दोस्तों अपना उत्तर रहने वाला है सुपर कंप्यूटर। क्या रहने वाला है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज़ कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर पूछें तो परम होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा? परम होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना है कि गूगल क्या है? गूगल क्या है दोस्तों? क्या ब्राउज़र है, क्या सर्वर है, क्या हार्डवेयर है या फिर सर्च इंजन है? तो दोस्तों अपना जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है, ना कि ब्राउज़र है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, क्या गूगल होगा, क्या बिंग हो गया, क्या याहू होगा या फिर विकीपीडिया? दोस्तों इसका उत्तर विकीपीडिया होने वाला है, क्योंकि गूगल, बिंग और याहू सभी क्या है? सर्च इंजन है। अपना उत्तर होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो उसे सेव करने के लिए हमें कौन सी कमांड देनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए? क्या Ctrl+C है, Ctrl+P है, Ctrl+X है या Ctrl+S होगा? तो दोस्तों किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हमें Ctrl+S दबाना होता है, तो अपनी फाइल जो है वो सेव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए, दोस्तों क्या पूछा है? कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+P, Shift+X या फिर Ctrl+X? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा Ctrl+X। Ctrl+X से जो है वो किसी भी टेक्स्ट को अपने स्थान से कट किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट करने के लिए अलग शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना किसी डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, कॉपी करने के लिए जो है क्या P है, C है, P है, Shift+Ctrl है, Shift+X है या Ctrl+X है? ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा अपना Ctrl+C। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? Ctrl+C इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये है अपना अगला क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? क्या है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? प्रिंट करने के लिए Ctrl+C, Ctrl+P, Shift+X या Ctrl+S? तो दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें Ctrl+P को एक साथ दबाना होता है। इससे अपना जो डॉक्यूमेंट जिसको प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों? 1994, 1995, 1996 या फिर 1997? तो दोस्तों इसका अपना उत्तर होगा 1995। ठीक है दोस्तों, 1995 से अपने देश भारत में इंटरनेट की सेवा जो है वो शुरू हुई थी।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या। फंक्शन की कौन सी होती है, वो जो कीबोर्ड में ऊपर लिखी होती है ना, F1 F2, वो दोस्तों फंक्शन कीज़ होती है। इनकी संख्या पूछी है, 10 है, 12 है, 20 है या फिर 25 है। तो दोस्तों इसकी संख्या जो है वो 12 होती है। फंक्शन कीज़ कितनी होती है, फंक्शन कीज़ कितनी होती है, 12 होती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना कहता है डीओएस का पूरा नाम। डीओएस का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। डीओएस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर दिल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रहने वाला है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था। विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था दोस्तों, क्या विंडोज़ 1 है, विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 7 है या फिर MS DOS है। तो दोस्तों विंडोज़ का पहला वर्जन जो है वो विंडोज़ 1 था। ठीक है, कौन सा था, विंडोज़ 1। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों MS वर्ड क्या है। क्या है दोस्तों, MS वर्ड क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इनपुट सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, अपना उत्तर होगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। दोस्तों क्या है उत्तर, क्या है अपना प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। क्या मॉनिटर है, CPU है, माउस है या फिर एक्सेल है। तो दोस्तों इसका अपना उत्तर रहने वाला है एक्सेल, क्योंकि एक्सेल जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, जबकि मॉनिटर है, CPU है और माउस है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। अपना उत्तर होगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना 1 मेगाबाइट यानी MB में कितने किलोबाइट होते हैं। किलोबाइट मतलब KB होते हैं। क्या 1024 KB होंगी, 1024 MB होंगी, 1024 GB होंगे या 1024 TB होंगे। तो दोस्तों 1 MB बराबर 1024 KB होते हैं। अपना उत्तर होगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो 1 KB में दोस्तों 1024 बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है। क्या है, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि अर्थमेटिक, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट ये सभी क्या है, कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। सुपर कंप्यूटर कब बना, तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 1976। ठीक है दोस्तों, सी इसका उत्तर होगा। 1976 में जो है वो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, डॉट मैट्रिक्स क्या है। क्या है, डॉट मैट्रिक्स क्या है, क्या प्रिंटर है, स्कैनर है, प्रोजेक्टर है या फिर माउस है। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक प्रिंटर का उदाहरण है, यह एक प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के भागों में डाटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है। दोस्तों किसके कारण होता है, रैम, रोम, CMOS या फिर बस। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला अपना डी, बस। मदरबोर्ड के भागों में जो डेटा का आदान प्रदान है वो बस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो दोस्तों कोबेल है, बेसिक है, पास्कल है या फिर फोर्टन है।
तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना डी। ठीक है दोस्तों, फोर्टन जो है यह कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना डीवीडी का पूरा नाम। डीवीडी का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वैम्पायर डिस्क या फिर डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क। दोस्तों डीवीडी का पूरा नाम जो है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका उत्तर ए होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सीडी का पूरा नाम। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉमन डिस्क, कैरेक्टर डिस्क या फिर कॉम्प्लेक्स डिस्क। तो दोस्तों सीडी का पूरा नाम जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा हर रोज़ लेकर आता रहूँगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।